कि हम कुछ नहीं मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। आज से क्यों भागते हो? बीटीएमसी एक्ट को खत्म कराए बगैर हम सब लोग वापस नहीं लौटेंगे। इस संकल्प के साथ हम सब आए। ये थाना पुलिस ये सब तो इनके खेल है। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी, आप तोप लेके आओगे तो हम बाबा साहब के संविधान लेकर के आएंगे, क्योंकि हम तथागत बुद्ध के मानने वाले लोग हैं। और बौद्ध महाविहार यदि बौद्धों को आप नहीं सौंपिएगा तो इस बिहार का 2025 का चुनाव आपको गद्दी से उतारने का काम करेगा। बोध गया की धरती में इतनी ताकत है कि जो लड़ाई, जो ज्ञान बोध गया से चलती है वो पूरी दुनिया में जाकर के राज करता है। कि उठा है तूफान, जमाना बदल रहा। अब जागा है गांव घर का नौजवान, जमाना बदल रहा। अब इन काली कुटिया से भी देखो फूट रहे हैं उजियाले। अब थर 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 कांप रहे ये हाफ पैंट वाले, ये 2 दिन का मेहमान, जमाना बदल रहा। हमारे बौद्ध भिक्षु सामने बैठे हुए तमाम इस आंदोलन को पूरे देश और दुनिया में फैलाने वाले तमाम आंदोलनकारी बंधु, राजेंद्र पाल गौतम जी, सारे वकील, सारे पत्रकार, मीडिया, खास करके सोशल मीडिया के लोग जिन्होंने इस आंदोलन को पूरी दुनिया में फैलाया, आप सब लोग को बोध गया से चल के मैं आया हूं और गौतम बुद्ध की धरती में, बोध गया की धरती में इतनी ताकत है कि जो लड़ाई, जो ज्ञान बोध गया से चलती है वो पूरी दुनिया में जाकर के राज करता है। तो बोध गया बीटीएमसी एक्ट को लेकर के आज लगभग 115 दिन से लगातार धरना जारी है। हम उनको कह करके आए हैं कि आप जो यहाँ बैठे हैं, यहाँ से पूरी दुनिया को ऑक्सीजन मिल रहा है और बीटीएमसी एक्ट को खत्म कराए बगैर हम सब लोग वापस नहीं लौटेंगे। इस संकल्प के साथ हम सब आए। और ये थाना पुलिस ये सब तो इनके खेल है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी, आप पुष्प मिक्सुंग बन के आओगे तो हम बुद्ध बन के आएंगे। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी, आप तोप लेके आओगे तो हम बाबा साहब के संविधान लेकर के आएंगे, क्योंकि हम तथागत बुद्ध के मानने वाले लोग हैं। लेकिन हमारा इतिहास भीमा कोरेगांव से भी जुड़ता है, हमारा इतिहास उधम सिंह से भी जुड़ता है। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कुछ नहीं मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। जो आपने, जो संविधान सभा ने आर्टिकल 26 में जो हमें अधिकार दिया है, हम सिर्फ उस अधिकार को याद दिलाना चाहते हैं कि क्या बौद्ध महाविहार बौद्धों के हाथ में देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। आप संसद और विधानसभा में इस पर बहस करा लो और यदि तुम्हारे पक्ष में बहुमत हो तो तुम अपना महाबोधि महाविहार अपने पास रखो। लेकिन बहस तो करो, बहस से क्यों भागते हो? जब मस्जिद इस्लाम धर्म के मानने वालों के पास में है, गिरजाघर उनके धर्म के मानने वाले, अयोध्या का मंदिर आपके पास है, तो बौद्ध महाविहार बौद्धों के पास में होना चाहिए। बस हमारा छोटा सा मांग यही है। यही बात हमने सदन में कहा, सदन में कहा तो बीजेपी आरएसएस के लोग खड़ा होकर के और जोर जोर से मेरा विरोध करने लगे। तो हमने कहा कि उठा है तूफान, जमाना बदल रहा। अब जागा है गांव घर का नौजवान, जमाना बदल रहा। अब इन काली कुटिया से भी देखो फूट रहे हैं उजियाले। अब थर 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 कांप रहे ये हाफ पैंट वाले, ये 2 दिन का मेहमान, जमाना बदल रहा। उठा है तूफान, जमाना बदल रहा। तो साथियों, हम बौद्ध महाविहार को हासिल करेंगे और संविधान हमारे पक्ष में है। संविधान में जो हमारे साथ जो कमिटमेंट है, बहुजनों के साथ में जो कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को याद कराना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी के पास में हम गए थे जब सदन चल रहा था, तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि आप बौद्धों की लड़ाई में कहां उलझ गए हो। तो हमने कहा नीतीश कुमार जी, ये बौद्धों का लड़ाई नहीं है, बहुजनों का लड़ाई है। अब आपको बात याद रखनी चाहिए। और बौद्ध महाविहार यदि बौद्धों को आप नहीं सौंपिएगा तो इस बिहार का 2025 का चुनाव आपको गद्दी से उतारने का काम करेगा। ये महाबोधि मंदिर का लड़ाई और ताकत को आप नहीं समझ रहे। तो इसलिए ये लड़ाई हमारा निरंतर जारी है और देश के तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं और सत्ता पक्ष के भी बहुत सारे सांसदों ने इन सवालों को उठाया। रामदास अठावले जी ने उठाया। रामदास अठावले जी के धरती पर हम गए थे, हमने उनको याद दिलाया कि आपकी पहचान नागपुर से है, आपकी पहचान अंबेडकर से है,
आप जीवन भर आप मंत्री रहे हैं, आप कितना दिन मंत्री रहना चाहते हैं? यदि बौद्ध महाविहार आंदोलन को आप समर्थन करने आए हैं तो यहाँ घोषणा करके जाइए कि यदि बौद्ध महाविहार आप बौद्धों को हाथ में नहीं सौंपेंगे तो अपना मंत्रिमंडल लो अपने पास, हम चले तुम्हारे मंत्रिमंडल में, हमको रहने का कोई जरूरत नहीं है। एक काम करना होगा, यदि हमको आज विधायकी छोड़ने पड़ेगी बौद्ध महाविहार के सवाल पे तो हम अपनी विधायकी यही छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन बौद्ध महाविहार हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए साथियों, आप तमाम लोगों ने जो एकजुटता प्रदर्शित की है, देश दुनिया के तमाम लोग एकजुट हुए हैं, इससे लड़ाई और मजबूत हुआ है। और भंते विजयाचार्य जी से हम जेल में गए थे मिलने, भंते विजयाचार्य जी बुला करके जेलर और सुप्रिंटेंडेंट के साथ में हमने बात किया और हमने कहा कि देश के एक विद्वान भंते आपके यहाँ आए हुए हैं, आप इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या करें विधायक जी, हम की सुबह और शाम बौद्ध चौपाल लगाइए और विजयाचार्य जी यहाँ प्रवचन देंगे, सब लोग सुनेंगे। और वहाँ उनका चौपाल चालू हो गया है, 1800 कैदी उनका बात डेली सुनते हैं। तो भंते विजयाचार्य जेल के अंदर भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और हमने कहा कि हम इस जेल में हम आए थे 2 अप्रैल 2018 को तो विधायक बन गए, और भंते विजयाचार्य जी आप भी जेल में आए हो तो विश्व गुरु यहीं से आप बन के निकलोगे, यही है, और दुनिया को आप संदेश दोगे। इसलिए घबराना नहीं है, पूरा बौद्ध और बहुजन समाज आपके साथ खड़ा है। और जितना जुल्म होगा लड़ाई में उतना मजा आएगा, जितना हमला होगा लड़ाई हमारा उतना तीखा होगा, हम कहने आए हैं। इसलिए इन तमाम बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप तमाम लोगों से एक बात कहने आए हैं कि वक्त बहुत कम है, यहाँ भी वक्त कम दिया गया है, इसलिए वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो। कुछ को हम जगाते हैं, कुछ को तुम जगा दो, बस बौद्ध महाविहार हमारा मुक्त हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं, इस संकल्प और इस विश्वास के साथ कि हम बौद्ध महाविहार को हासिल करते रहेंगे। जय 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 भीम। अरे बोल भैया हल्ला बोल, अरे BTS पर हल्ला बोल, अरे जोर जोर से हल्ला बोल, अरे दिल्ली बोला हल्ला बोल, अरे बिहार बोला हल्ला बोल, और महाराष्ट्र बोला हल्ला बोल, अरे बोल जवानों हल्ला बोल, अरे बोल किसानों हल्ला बोल, अरे भेदभाव पर हल्ला बोल। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।